भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर की आज सिर्फ बिहार में ही नहीं, अब देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है और उसकी गूंज जंतर मंतर पर सुनाई दे रही है। न्याय की लड़ाई के लिए भरत तिवारी का परिवार दिल्ली पहुंच गया है और जंतर मंतर पर धरना दे रहा है। तो भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी ने खुद लाइव टाइम से बातचीत में ये बात कही कि वो निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर न्याय नहीं मिला, इसीलिए देश की राजधानी से इंसाफ की लड़ाई अब आगे लड़ी जाएगी। तो परिवार दिल्ली पहुंचा जंतर मंतर पर और आपको बता दें कि यहां पर परिवार बैठा हुआ है इंसाफ की लड़ाई के लिए। कहा जा रहा है कि बिहार में इंसाफ नहीं मिल पाया, इसीलिए अब वो दिल्ली सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार इस मामले पर उनके परिवार को न्याय दे। इसके लिए प्रशासन से पत्र लिखकर इजाजत भी मांगी गई है। ये धरना परशुराम दल की ओर से आयोजित किया जा रहा है। धरने पर बैठे परिवार की कई मांगे हैं। उनका कहना है कि दोषी पुलिस वालों की गिरफ्तारी हो और हत्या के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। तीसरी मांग है कि परिवार को आर्थिक मदद दी जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। तो परिवार को सुरक्षा की भी मांग है। सुरक्षा को लेकर बार बार वो पहले बिहार सरकार से भी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन उनको डर था। अब दिल्ली आकर ये मांग की जा रही है। इसके साथ ही गांव के लोगों पर जो केस दर्ज किया गया है उसे वापस लिया जाए, क्योंकि इस परिवार के साथ साथ गांव के लोगों को भी इसमें आरोप है कि फंसाया जा रहा। जंतर मंतर पहुंची लाइव टाइम्स की टीम ने वहां पर लोगों से बातचीत की। लोगों ने आरोप लगाया कि भरत तिवारी स्थानीय मुद्दों को जोरों शोरों से उठाया गया था और इसीलिए उसे निशाना बनाया गया। उन्होंने बिहार सरकार पर जांच में ढिलाई का भी आरोप लगाया है। तो इस पूरे मामले में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि धरना देने का अधिकार सभी को है। न्यायिक आयोग जांच कर रही है, जो भी निष्कर्ष निकलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जबकि आरजेडी ने जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। एजाज अहमद ने कहा कि परिवार को सरकार से न्याय की उम्मीद थी, कहीं न कहीं उनका विश्वास कम हुआ है, इसीलिए वो धरना दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 17 जून को भोजपुर में भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया था, जिस दौरान भरत तिवारी के पैर में 5 गोलियां लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एनकाउंटर के समय भरत तिवारी ने फेसबुक लाइव रहते हुए पुलिस के सामने सरेंडर किया था। इसलिए पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हुए और खड़े हो रहे हैं और लोग दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने जानबूझकर भरत तिवारी को मारा है। और अब सीधा रुक करते हैं हमारी संवाददाता खुशबू सिंह का, जो कि जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हैं। खुशबू, हमें तस्वीरों के जरिए दिखाइए किस तरीके से वहां पर जो है भरत तिवारी का परिवार मौजूद है और प्रदर्शन कर रहा है। जी बिल्कुल प्रेरणा, सबसे पहले तस्वीरें ही दिखा देते हैं आपको। पीछे हमारे यहाँ पे जंतर मंतर पे स्टेज बना हुआ है और स्टेज पे बड़ा सा बैनर लगा हुआ है। भरत तिवारी को लेके धरना अनशन यहाँ जारी है। भरत तिवारी के जो भाई हैं चंदन तिवारी, वो यहाँ इस वक्त मौके पे मौजूद हैं। उनके समर्थन में परशुराम जो दल है उनके तमाम लोग भी यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। 17 जून तक का फिलहाल इन लोगों को वक्त दिया गया है। आज से ये जो अनशन है वो शुरू हो चुकी है और अगले 17 जून तक ये लोग यहाँ पे लगातार इसी तरीके से बैठे रहने वाले हैं। अगर इस बीच इनकी मांगे मानी जाती है, फिलहाल इन लोगों का कहना है कि इन्हें मुलाकात करने दिया जाए प्रधानमंत्री से या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। इन दोनों में से किसी से मुलाकात करने का मौका दिया जाए। अगर नहीं मौका दिया जाता है तो 17 जून के बाद ये लोग आगे जो है वो जो भी इन लोगों का कहना था कि जो भी इसके तहत इन लोगों को न्याय पाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े वो उठाएंगे। और यहाँ पे भीड़ भाड़ हालांकि अभी फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं है, लोगों की भीड़ सीमित है, लेकिन इनमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बिहार से पहुंचे हुए हैं इस धरने का समर्थन करने के लिए। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, हम बात करते हैं। आप लोग ये बताइए, आए कहाँ से? बिहार से। परिवार से हैं आप लोग या फिर? परिवार से तो नहीं है, बट हम लोग इस मुहिम में स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। क्यों लगता है कि गलत हुआ? देखिए, गलत होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो इंसान अपने लिए तो लड़ नहीं रहा था,
वो इंसान लड़ रहा था वहाँ पे जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ जो समस्याएं थी उनके लिए लड़ रहा था वो। और उसके बाद अगर किसी की हत्या हो जाती है तो सबसे ज़्यादा दुखद है, सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है कि अगर बिहार सरकार पे भरोसा नहीं है। क्या बिहार सरकार पे भरोसा क्यों नहीं है? दिल्ली तक पहुंचा। बिहार सरकार पे भरोसा इसलिए नहीं कि बिहार सरकार के आदेश के द्वारा ही उनकी हत्या हुई है। जब मुख्यमंत्री ये कहे कि मैं एक बंदा पिस्टल दिखा रहा था, उसके बाद उसकी हत्या, मतलब उसके बाद एनकाउंटर करवा दिया जाता है पुलिस के द्वारा, तो आप क्या ये कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो पुलिस वाले इस हत्या में शामिल है उनका प्रमोशन कर दिया गया है। 4 STF के जवान, ये तो सिर्फ DSP का लोगों को पता, लेकिन जो 4 STF के जवान जिन्होंने गोली चलाई है उनका भी प्रमोशन कर दिया गया है। भोजपुर पुलिस के जो पीछे इस वक्त ऑफिशियल पोस्टर हैंडल पे लगा डाला हुआ हुआ है, है, जो नौजवान इस वक्त आपसे बात कर रहा है, उसके पीछे जो लिखा है जरा वो पूछिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये तमाम स्लोगन्स जो लिखे गए हैं, इसका मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ तो न्याय की मांग है लेकिन ये स्लोगन पॉलिटिकल तरीके से दिख रहे हैं। एक बार दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, बड़ा सा बैनर लगाया हुआ है और भरत तिवारी जो है उनकी बड़ी सी फोटो भी लगाई गई है। ये बताइए, ये आप लोगों को समर्थन भी मिल रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी से या फिर ये इंडिविजुअल है? हम लोग का इंडिविजुअल है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है। ये जो टैग लाइन लगा है, आपको नहीं लगता है इस पर ये टैग लाइन का तो पता नहीं, हम लोगों ने बस आज यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था बस उसके लिए। अभी तो एक 17 तारीख को फिर से एक प्रोटेस्ट है, जो उसमें हम लोग ये सोच रहे हैं कि पूरी तरह से सरकार को अल्टीमेटम देने का काम किया जाएगा। सरकार को अल्टीमेटम देने की तैयारी चल रही है यहाँ पे, यहाँ से लगातार। ये बताइए, आप लोग भी आए हैं बिहार से? जी, हम बिहार से हैं और हम आरा से हैं। और जिस दिन भरत तिवारी जी का 100 NH पर प्रदर्शन जब से स्टार्ट हुआ था, उस दिन से हम प्रमुखता से हम लड़ाई न्याय के लिए लड़ रहे हैं। मोनू सिंह मेरा नाम, रणवीर सेना से हमें लग रहा है कि आप लोगों को न्याय मिल जाएगा। एकदम न्याय मिल जाएगा, न्याय लेके हम लोग रहेंगे। बिहार में क्यों नहीं मिल? बिहार में देखिए, बिहार कुछ वो दोबारा आपके पास आते हैं, आप रहिए, कोशिश करिए अगर परिवार का कोई सदस्य वहां पर मिल जाए उनसे बातचीत करने के लिए तो दोबारा आपके पास आएंगे, इशारा करिएगा। धन्यवाद। लेकिन हमारे साथ इस वक्त प्रेरणा मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ 2 स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। राजकुमार राजन स्पोक्स पर्सन है RJD के, और मनोज लाल दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, JDU के प्रवक्ता। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। मनोज लाल जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी मैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जंतर मंतर पर। भूपेंद्र जी भी जुड़ गए हमारे साथ BJP से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। बिल्कुल। मनोज लाल जी, देखिए जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। भरत तिवारी का जो परिवार है वो जंतर मंतर पर अपनी मांग लेकर के कहिए कि गुहार लगाने पहुंचा हुआ है। तो इसे कैसे देखा जाए कि बिहार सरकार से उनको कुछ हाथ नहीं लगा, बिहार सरकार पर उनको भरोसा नहीं रहा, जो उन्हें दिल्ली में आना पड़ा? देखिए, भरत तिवारी की हत्या हुई, इसकी सभी लोगों ने निंदा की और अब उनको जांच पर भरोसा नहीं है तो उसकी तो कोई दवा नहीं होती है। कोई भी कहीं धरना अनशन करने के लिए स्वतंत्र है। सरकार ने इसी के लिए जुडिशरी जांच का गठन किया है और जांच चल भी रही है। वहाँ कई लोगों की गवाही भी हुई है और कई लोग जो हैं इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको नहीं सुना। तो जब जांच आयोग बैठी है, पटना हाई कोर्ट के बहुत ही ऑनेस्ट जज हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत कड़क कार्यकाल उनका रहा है और वो खुद ही जांच कर रहे हैं। 2 बार वहाँ गए भी हैं और लोगों से बातचीत भी किया है, सबका बयानबंद भी किया है। तो हम तो आशा करेंगे कि परिवारजनों से भी अपील करेंगे कि आप ये धरना अनशन प्रदर्शन के छोड़ के आप आयोग के समक्ष अपनी बात को रखें। आयोग आपके बयान को नोट करके अगर फैसला देता है, अगर आपके हक में फैसला नहीं होगा तो फिर आपको कोर्ट जाने का अधिकार रहेगा। लेकिन जब इस मामले को सबसे देश की उच्चतम न्यायालय ने भी सुनने से इनकार कर दिया,
तो अब हमारे पास तो जुडिशियल जांच का है। हाँ। अब बिना जांच के ही अगर किसी को कोई आदमी कुछ कर दे, कोई सजा दे दे, तो हमें नहीं लगता है कि ये उचित होगा। तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि जांच आयोग वहां अपना काम कर रही है, सभी लोगों के कलमबद्ध बयान ले रही है। नहीं, ये सब तो सही है सर, लेकिन असल में वो आरोप तो यही है ना कि जिस पुलिस ने एनकाउंटर किया, जिस सरकार के कहने पर ये सब कुछ हुआ, उनका आरोप है परिवार का, उससे भरोसा हम कैसे कर लें? आप लोग वो भाव नहीं पैदा कर पाए परिवार और गांव वालों के लिए कि उनको वो ट्रस्ट हो पाए कि वाकई में वो सही दिशा में उनकी जांच उनके लिए हो पाएगी। इसीलिए तो सवाल खड़ा हो रहा। वो कह रहे कि अभी दिल्ली आए, प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। ठीक है, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। अब भूपेंद्र जी, आपसे सवाल है। सरकार तो अब बड़े भाई तो आप ही हैं, है ना? एनकाउंटर कल्चर चाहे यूपी हो, चाहे अब बिहार हो, चाहे बंगाल हो, जहां जहां हो रहा है, एक नहीं बहुतेरे सवाल भी उठे और बहुतेरे न्याय की बातें भी सामने आई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सही है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि यह नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या यह वाकई में मसला अब सरकार के लिए गले की फांस बन गया है? और अब दिल्ली इस परिवार का पहुंचना, यह तो सबसे अपने आप में बड़ा सवाल है कि बिहार सरकार पर भरोसा नहीं है। अनम्यूट कर लीजिए भूपेंद्र जी। ये आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। जी जी। हाँ, आवाज आ रही है। भूपेंद्र जी बोलिए सर। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं आ रही है। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। गेस्ट के पास जा रही है, हमारे पास नहीं आ पा रही है। ठीक है सर, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। मनोज लाल जी, जरा ये बताइए, चूंकि विपक्ष तेजस्वी यादव तो कई दफा इस मामले को उठा चुके हैं और दूसरे नेता भी इस पूरे मामले पर कह रहे हैं, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा सवाल तो है कि बिहार सरकार वो ट्रस्ट नहीं पैदा कर पाई है कि इस परिवार को आज दिल्ली जाना पड़ा। हालांकि वो आपसे भी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि विपक्ष हमारी आवाज बुलंद करेगा, कम से कम दरवाजे पहुंचेगा, तेजस्वी यादव पहुंचेंगे, लेकिन आप लोग, आपके नेता तेजस्वी जी तो पहुंचे नहीं। अब उनको मजबूरन दिल्ली आना पड़ा। देखिए संजय यादव जी, सर मेरा ये सवाल कहना राजकुमार जी से, मनोज जी नहीं, आपसे नहीं, माफ करिएगा, ये राजकुमार जी से सवाल है। क्या पूछा? मैंने सुना नहीं। हमने कहा दिल्ली आने को बिहार का एक परिवार मजबूर हो गया। जो उम्मीद उसको विपक्ष से दिखाई दे रही थी, अगर सरकार पर भरोसा नहीं था, ऐसा क्या हो गया सर? संजय जी देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा जो बिहार सरकार है, चुनी हुई सरकार है, भाजपा की सरकार है, और एक दावे के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर मुख्यमंत्री तक शासन प्रशासन की बात करते हैं, अपराध के ऊपर लगाम लगाने की बात करते हैं। बड़ी बड़ी हवाएं बयार चुनावी सभा में बजी कि अपराध मुक्त बिहार होगा, फिर भी आज अपराधी में बिहार दूसरे नंबर पर है। क्या संविधान यह अधिकार देता है कि किसी व्यक्ति का इनकाउंटर इस तरह से किया जाना चाहिए? क्या एक सामान्य व्यक्ति अगर शासन प्रशासन के खिलाफ में जा रहा होता है, या मान लीजिए कि वो अपराधी ही क्यों नहीं हो, घोषित अपराधी हो, फिर भी कानून यह कहता है कि उस अपराधी को पकड़िए आप और उससे पूछताछ कीजिए, वो अपराध की जड़ें कहां है? यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में इनकाउंटर की कोई हैसियत नहीं होती। ये बात तो सर आप लोग उठा पाए। मेरा एक सवाल ले लीजिए, सवाल कट टू कट है क्योंकि समय बहुत कम होता है, 20 मिनट होता है। ये बताइए कि तेजस्वी यादव के A to Z में ये परिवार था कि नहीं था? तेजस्वी मिलने नहीं पहुंचे सर, दूसरे नेता पहुंच गए उनके दरवाजे। देखिए, एक लीडर को बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है। हमारे बहुत सारे लीडर गए, इस पर लगातार तेजस्वी जी का बयान आ रहा है, हम लोग आंदोलन में शामिल हैं, हम लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। न्यायिक जांच नहीं, लालू और तेजस्वी में फिर यही तो अंतर होता है ना। अगर एक लीडर लालू प्रसाद यादव थे, हर घर पहुंच जाते थे, एक लीडर तेजस्वी यादव हैं, आप कह रहे कि उनको बहुत सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं। नहीं, सवाल है कि क्या तेजस्वी जी मिलने नहीं गए, लेकिन क्या उनके बयान आपके पास नहीं है? क्या लगातार उस विरोध प्रदर्शन में उनकी आवाज नहीं उठ रही है?
लगातार वह उस पर विमर्श कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, सत्ता और शासन पर लगातार प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। हाँ। ये जो विपक्ष के लीडर के करना चाहिए वो कर रहे हैं। तो उसका परिणाम ये है ना, पार्टी- कितना भरोसा दिला पाए आप लोग? दिल्ली पहुंचना पड़ा परिवार को सर, जंतर मंतर पर। ये तो सत्ता, संजय जी, ये हाँ। तो सत्ता पक्ष से आपको पूछना चाहिए। मैं दोनों से पूछूंगा। कि अगर ऐसी बिहार की हालत पैदा धरती से एक की परिवार गई। उठकर दिल्ली आने को मजबूर हो गया सर, चाहे आप सत्ता में रहें चाहे वो सत्ता में रहें, ये बिहार के लिए शर्मनाक नहीं है क्या आपको लगता है? ये देखिए, यही तो अपराध करने, हाँ। अपराधी होना और अपराध करना और अपराधी को पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार करना, ठीक। 3 डेमोक्रेटिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन यहाँ तो हथियारबंद अपराधी थे नहीं भरत तिवारी। वह शासन प्रशासन के खिलाफ उन्होंने कहा, क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि उनको पकड़ते, पूछताछ करते, उसे बात करते, मुकदमा दर्ज करते और एक निहत्थे व्यक्ति पर सीधा सीधा इनकाउंटर करते? ठीक है सर, ठीक है। यह इनकाउंटर यह दर्शाता है कि ठीक है राजकुमार जी, हत्या हो रही है। ठीक है। वापस लौटते भूपेंद्र यादव जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, बहुत सवाल हैं सरकार को लेकर के, आपका किस तरीके का मैनेजमेंट है जब आप एक ऐसा परिवार जिसने अपना बेटा खोया एनकाउंटर में, बहुत से सवाल थे उनके, वो परिवार अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में पहुंच गया है गुहार लेकर के, उन्हें दिल्ली में उम्मीदें हैं लेकिन बिहार में नहीं है। सर आपकी ऑडियो फिर नहीं आ रही है। नहीं, आवाज तो बिल्कुल 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 आ गई सर, अब बोलिए। फिर तकनीकी दिक्कत हो गई। लगता है कि आज जिससे जवाब चाहिए था भूपेंद्र जी, किस्मती ऐसी है कि उनका जवाब भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये मसला अब बहुत बड़ा होने जा रहा है। दिल्ली की मीडिया इस वक्त वहां पर है, लेकिन सवाल यह है कि बिहार सरकार पर यह प्रेशर जरूर डालेगा। मनोज जी, सहयोगी, अब देखिए, अगर आप सरकार में बड़े भाई होते तो डंके की चोट पर सवाल आपसे भी पूछते। अब चूंकि बीजेपी से नहीं जुड़ पा रहे तो आपसे पूछेंगे। नीतीश कुमार की सत्ता में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को दिल्ली पहुंचना पड़ जाए? आप लोग छोटे भाई हुए तो ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए बिहार में? देखिए संजय जी, अब दिल्ली पहुंचने से कोई आदमी किसी को नहीं रोक सकता है। कैसे रोक सकता है? कोई आदमी अगर चाहे कि हम दिल्ली चले जाएं, वहां जंतर मंतर पर बैठे, लेकिन जाने से पहले हम इतना ही कहेंगे कि जब हमने जुडिशियल जांच का गठन किया है और जांच चल रही है, कई बार आयोग ने वहां पर बैठकर इस चीज को मेरा किया। सर सवाल वही है। और नहीं मनोज जी, बिल्कुल रोका जा सकता था। अगर आपकी सरकार वो भरोसा दिला पाती तो शायद ये परिवार नहीं आता। 1 महीने से ऊपर हो गए, अब तक तो दिल्ली नहीं आए थे, अब तक तो आपकी सरकार पर ही भरोसा कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं गए इस परिवार से मिलने? मेरी सरकार पर उनकी भी व्यवस्था इतनी है कि बिहार का एक परिवार परेशान है, एक बेटा चला गया, पुलिस के ऊपर आरोप लगे और मुख्यमंत्री जी जाने को तैयार नहीं हुए। बैठाई है तो जांच आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर ही कोई कार्रवाई कर सकती है। और अभी क्या करेगी? अब उसको गोली मार देगी, उसको उठा के कहेगी कि फांसी दे दीजिए। अरे भाई, जांच आयोग का प्रतिवेदन तो आने तो सर दीजिए। यही जांच आयोग के बाद सामने आ रही है ना कि जब भरत तिवारी ने कुछ गड़बड़ किया था तो पुलिस को गोली मारने का अधिकार किसने दे दिया था? ठीक नहीं है मनोज जी, एक सेकंड रुकिए सर, बहुत सही बात आपने कही है मनोज जी कि जांच चल रही है, जांच के बाद ही कुछ होगा। तो सर यही तो भरत तिवारी का परिवार पूछ रहा कि जब मेरा बच्चा कुछ गलत किया था तो उसको उठाकर जांच करने के बाद कोई फैसला होता ना, किसी ने एनकाउंटर कर देना था। मतलब वहां पर आपकी सरकार की थ्योरी अलग हो जाती है और उसके बाद जब परिवार न्याय की मांग करता है तो थ्योरी अलग हो जाती है। परिवार के न्याय के मांग पर ही तो जांच आयोग का गठन हुआ है। जुडिशियल जांच आयोग का गठन वैसे थोड़े हो जाता है। हाँ। जुडिशियल जांच आयोग के गठन होने के कारण यही ना है कि नहीं है सर इस परिवार को भरोसा, नहीं है इस परिवार को भरोसा। अब क्या करेंगे आप लोग? अब तो बिहार से बाहर चला है परिवार, अब करते रहिए आप लोग जांच पड़ताल, होता रहेगा सारा खेल। बच्चा तो चला गया,
वो है ना? बाहर चले ठीक। जाए, अमेरिका नहीं, वो चले बेटा तो जाए, उनका चला गया इंग्लैंड सर, चले जाए, और इस तरीके से अमेरिका जाकर इससे नहीं है। कुछ नहीं ये होगा। बिहार के लिए कम से कम जब सोचने तक वाली बात है आयोग कि बिहार के अपने परिवार को बिहार में न्याय मिलना चाहिए था। प्रतिवेदन राजकुमार जी नहीं जवाब दे देती दीजिए सर। है, तब तक सरकार कुछ नहीं कर सकती। मनोज जी, बिहार की जनता इस बात को समझ रही है सर, आपको भी सुन रही है कि बिहार में कुछ हुआ है तो बिहार की सरकार से उम्मीद करके बैठे और दोबारा ऐसी नौबत ना आए कि तो किसी को बिहार की वाकई में उठाकर सरकार गोली ने मारने के बाद जांच कमेटी आपकी सरकार को गठित की मजबूर है होना पड़े पुलिस कि वालों को केंद्र सस्पेंड करने के लिए। सरकार ठीक, ने जांच कमेटी की है। राजकुमार जी, संजय जी देखिए, मामला तो गुत्थी, ये जो समस्या है यह बिहार सरकार की नहीं है। जिस शासन प्रशासन में भाजपा की जहां भी सरकार है, यही रवैये अपनाए जा रहे हैं, इनकाउंटर किया जा रहा है। इनकाउंटर को आप कभी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मान सकते, संविधान इसका अधिकार नहीं देता है। और कोई जन्मजात क्रिमिनल नहीं था भरत तिवारी, व्यवस्था के खिलाफ जरूर था। और जिस तरह से फेसबुक पर उनका लाइव वीडियो आया, उससे साफ जाहिर होता है कि वह तो हथियार उनके हाथ में था, रख दिया था नीचे, फिर जाकर आप इनकाउंटर कर दिए। ये सरकार आप नहीं चला रहे हैं, ये सत्ता का जो तानाशाही रवैया है और एक फासिस्टवादी जो प्रवृत्ति है वह दिखाई देता है। वही नहीं, मैं तो कह रहा हूं लगातार आप देखिए बिहार में लगातार घटनाएं घट रही है। बेगूसराय में अति पिछड़ा महिला के साथ हत्या और बलात्कार कर दिया गया। चंपारण में एक बच्ची की आंखें फोड़ दी गई। समस्तीपुर में एक व्यवसायी की हत्या हो गई। लगातार प्रत्येक दिन कुछ न कुछ ऐसी अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं, अपराध कर रहे हैं और शासन सत्ता का उस पर कोई पकड़ नहीं है। प्रशासन कर क्या रही है? हम दोनों लोगों से उम्मीद एक बहुत करेंगे बड़ा कि इस प्रश्न परिवार खड़ा को है। न्याय दिलवाइए। दिल्ली पहुंच चुका है परिवार, अगर तेजस्वी जी को मौका नहीं मिला तो दिल्ली तो कम से कम आकर मुलाकात करें। सम्राट चौधरी को अगर मुख्यमंत्री बन गए हैं, बड़े नेता बन गए, अब मौका नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम दिल्ली में बैठे जो बिहार के नेता हैं वो उनकी सुध ले। उम्मीद तो जगे। ये परिवार सड़कों पर भटकने को मजबूर हो पा रहा है। इस दर्द को कोई समझ सकता है कि अपना बच्चा गंवाने के बाद, है ना, गलती किसकी है जांच पड़ताल में पता चलेगा, लेकिन उसके बाद न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़े, भटकना पड़े, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। और ये सिर्फ उस परिवार के लिए नहीं, ये बिहार के लिए भी है। इसलिए आप दोनों लोगों को ये बात समझनी होगी। ये बिहार के एक तरह से कहा जाए कि इमेज का भी सवाल है। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त बिहार से चलकर ये परिवार जंतर मंतर पहुंचा है। उम्मीद अब प्रधानमंत्री से सिर्फ बची है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गया था परिवार, मामला सुना नहीं गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है, देखना यह है, प्रधानमंत्री से उम्मीद है, देखना यह है कि मुलाकात हो पाती कि नहीं हो पाती है और सरकार क्या कदम उठाती है। आप सभी का धन्यवाद।